तृप्ति भी जब प्रेम एक हायर लेवल पे जाता है तो तृप्ति का मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं होता, सेक्स नहीं होता। अगर कहानियों में ये लिखा है वस्त्र चुराना, गोपियों से कहना कि तुम मेरे सामने ऐसे ही आओ, तो वो सिंबॉलिक है। और वो क्या कहते हैं, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे गोपियां निर्वस्त्र होकर जाती थी कृष्ण के आगे, ऐसे तुम भी आओ, मेरे साथ रिलेशन बना के कृष्ण को पालोगी। नॉनसेंस। 16,000 रानियों की जो बातें हम करते हैं, क्या थी वो 16,000 रानियां? ये तो सोचा नहीं किसी ने। नरकासुर ने उन सबका अपहरण किया था, उनसे शादी करना चाहता था। हमारे देवी देवताओं में इनसे कहीं ज्यादा गहराई है, कहीं ज्यादा डेप्थ है। ये तो किसको देवता बोल रहे हैं, उसको देवता बोल रहे हैं। जैसे ये कहते हैं अल्लाह है, उसने एक पैगंबर भेजा जो कहता है जाओ सारे काफिरों को मार डालो। ये देवता होता है क्या? कहीं प्रेम व्रेम दिखता है इनके उसमें आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आज की वीडियो में हम धर्मांतरण के एक और नैरेटिव का जवाब देने जा रहे हैं। और ये नैरेटिव है श्री कृष्ण को लेकर कि वो गोपियों के साथ रास रचाते थे, मल्टीपल रिलेशनशिप रखते थे, कितनी सारी शादियां की, 16,000 रानियां रखी और गोपियों के वस्त्र चुराते थे और भी जाने क्या क्या। तो कृष्ण के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कृष्ण को कहानियों से नहीं जाना, मैंने जी कर जाना है। लेकिन हाँ, मेरी भी जर्नी के अंदर, जब मेरी जर्नी बिगिन हुई थी बचपन में, तो उस समय तक ऐसी ही कहानियां मेरे पास भी आती थी। इतनी समझ तो थी नहीं, क्योंकि इन कहानियों को सुनकर तो यही समझ आता है चरित्रहीन है। तो तब मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है। और ये सब बातें मैंने अपनी बुक अनोखा हम सफर में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आज वीडियो बनाने के लिए मैं अलग से बता रही हूँ। मेरी एक जर्नी रही है कृष्ण के साथ, बहुत लंबी जर्नी। तो तब मैं सोचती थी ये तो चरित्रहीन है, कोई भगवान है क्या? इसको तो भगवान भी नहीं कहना चाहिए। मुझे लगता था प्यार करता है, राधा से शादी कर लेता है, रुक्मिणी से, और पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो इसको भगवान नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे ही मुझे गुस्सा आता था बेसिकली कृष्ण के ऊपर। मैं कभी कृष्ण को मन से नहीं स्वीकारती थी। फिर एक बार क्या हुआ, मेरे फादर ने भागवत कथा कराई थी हरिद्वार में, जिज्ञासु आश्रम, शायद आप जानते हो। जो ये वैष्णो देवी वाला मंदिर है, जस्ट उसके एडजेसेंट है। तो उसके सामने पूरा खुला ग्राउंड था, दूसरे साइड गंगा थी। तो वहां पर सारा ये प्रोग्राम हुआ। हफ्ते 10 दिन जो चला, हम वहीं पर रहे थे सब लोग। उस पे क्या हुआ, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन बहुत बारिश वारिश भी हुई। और उस दिन क्या था, मेरे फादर वासुदेव बनकर और मेरी मदर देवकी का उन्होंने रोल प्ले किया। और मेरे मन में एक भाव ने उस दिन जन्म लिया, ये तो मेरा छोटा भाई है। वो भाव इतना स्ट्रांग था जैसे पता नहीं कोई पूर्व जन्मों से निकल कर आया हो। एक तरफ मैं उससे नफरत करती हूँ और दूसरी तरफ मुझे उससे प्रेम हो रहा है। और उस दिन के बाद से मैंने कृष्ण को अपना भाई मानना, छोटा भाई मानना स्टार्ट कर दिया। अपनी बातें उससे कहने लगी, उसको राखी बांधने लगी, सब करने लगी। धीरे 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 कब ये छोटा भाई मेरा बड़ा भाई बन गया, कब मेरा दोस्त बन गया, कब मेरा प्रेमी बन गया, कब मेरा गुरु बन गया, कब मार्गदर्शक, कब सारथी, मुझे पता ही नहीं चला। जिंदगी के ऐसे ऐसे पड़ाव से मैं गुजरी जहां पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जिन्हें हम अपना कहते हैं उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन जो साथ आके खड़ा हुआ वो था कृष्ण। इसलिए मेरे लिए तो कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ। तो अब बात करते हैं प्रेम की। मैं आपको यही बता रही हूँ, प्रेम, जब हमें प्रेम की समझ नहीं होती ना, तो हमें लगता है कृष्ण तो कैरेक्टरलेस है। पर मैंने इस प्रेम को जिया। मेरी जर्नी के अंदर एक ऐसा समय आया जब मेरे कुछ और दोस्त बने। वो सब भी कृष्ण के ऐसे ही डिवोटी थे, ऐसा ही प्यार करते थे, ऐसे ही रिलेशन बनाया हुआ था जैसे मैंने बनाया हुआ था। तो कभी कभी मेरे मन में थोड़ा सा जेलसी भी आती थी और मैं कहती, मैं तो तुझे इतना प्यार करती हूँ, फिर तू इनको क्यों इतना प्यार करता है बराबर का? मतलब एक थोड़ा सा वो होता है ना, अपने अंदर की पोजेसिवनेस आ जाती है कि और किसी को क्यों कर रहे हो ऐसे। विद पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मैंने जाना जेलसी का कोई कारण नहीं है। सबके पास उसका अपना कृष्ण है और संपूर्ण है। और इस जो सबके पास है ये एक ही है, ये अलग नहीं है। यही कृष्ण है। वो सबको उस रूप में तृप्त कर सकता है जिसके अंदर वो उसके पास जाता है, उससे जुड़ता है। अब मैंने तो फिजिकल फॉर्म में कृष्णा को नहीं देखा, उन्होंने भी किसी ने नहीं देखा। एक ने तो उनमें से कृष्ण को अपना हस्बैंड माना हुआ था। बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी करा दी थी, तो उसके लिए वो हस्बैंड था। एक प्रेमिका की तरह मानती थी।
मैं तो चलो भाई मानती थी, लेकिन बाद में जाके तो मुझे लगा अरे प्रेमी भी इससे बेटर कोई हो नहीं सकता, तो प्रेमी का दर्जा भी इसको ही दे दो, बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीट। वो हर रूप में आपका ख्याल रखता है, जिस रूप में जुड़ते हो उसी में रखता है। तो मैं तो कभी नहीं मिली कृष्ण से, ना वो सब मिले, लेकिन फिर भी वो वाइफ है, वो प्रेमिका है, मैं भी कहीं पे प्रेमिका हूं। कृष्ण सबके साथ अपनी लीला करता है, मैंने लीलाएं भी लिखी हैं अपनी बुक में कि किस तरीके से डिवाइन प्ले उसने मेरे साथ किए कितनी बार। अब इसके अंदर गंदगी कहां पर है, कोई सोच कर बताए। क्या किसी के साथ कृष्ण संभोग कर रहा है जाकर, किसी को कह रहा है अपने वस्त्र उतारो मेरे आगे, जो खुद ही शरीर से बहुत बियॉन्ड है, उसको साधारण मनुष्य की दृष्टि से देखना ही अपने आप में पाप है। मुझे लगता है ये चीज समझने की है कि जब हम वो प्रेम ऐसे भी पा सकते हैं बिना देखे भी उसको, तो इसके लिए ये फिजिकल रिलेशन बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो किस तरह से चरित्रहीन हो गया वो, खुद ही सोचिए। मुझे तो इसमें कहीं पर भी कोई भी चरित्रहीनता दिखी नहीं। वो सबको तृप्त करता है, और तृप्ति भी जब प्रेम एक हायर लेवल पे जाता है, तो तृप्ति का मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं होता, सेक्स नहीं होता। अगर कहानियों में ये लिखा है वस्त्र चुराना, गोपियों से कहना कि तुम मेरे सामने ऐसे ही आओ, तो वो सिंबॉलिक है। उस सिंबॉलिक का अर्थ ये है, गोपियां चाह रही थी कि हम भी कृष्ण को पालें जैसे राधा ने पाया हुआ है। तो कृष्ण ने ये कहा उन्हें कि इसके लिए तुम्हें अपने सारे मांस खटाने होंगे, अपने मन को, अपने आप को मेरे सामने खोलना होगा। अच्छा बुरा जो है, लेट मी सी। अब इसका मतलब शरीर देखना नहीं है, मैंने भी अपना सब खोला था कृष्ण के आगे, अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को। जहां जहां मुझ में दोष दिखे कृष्ण ने वो भी दिखाए, मैंने उन्हें ठीक किया। जहां जहां लो फीलिंग्स थी कृष्ण ने वो भी दिखाई, मैंने उनको भी ठीक किया उसकी मदद से। जहां जहां मेरी शक्तियां जा रही थी कृष्ण ने वो भी दिखाया, उन्हें पाने में भी मेरी मदद की। अगर हम जिससे जुड़ना चाहते हैं उसी से भेद रखेंगे, अपना मन और अपनी बातें, अपने विचार, अपने अंदर क्या चलता है, अगर हम उसको ही नहीं बताएंगे तो वो कैसे हमारी मदद करेगा। जुड़ पाएंगे क्या कभी हम उससे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि कपड़े खोलोगे तभी तुम कृष्ण से जुड़ोगे। ये लोअर कॉन्शियसनेस पे जब हम होते हैं तो ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि तब तक हमने प्रेम का वो स्वाद नहीं चखा होता। पर जब हम प्रेम का वो वाला स्वाद चख लेते हैं तो उसके बाद हमें हंसी आती, ये कोई बातें हैं क्या। कहने को मैं भी इसको जस्टिफाई करके आपको बता सकती थी कि ये स्टोरी तो सही है, ऐसा इसलिए था वैसा, लेकिन मैं नहीं कर रही। मैं क्यों नहीं कर रही, क्योंकि मैंने देखा कि इसके जरिए कुछ पाखंडी बाबा टाइप लोग जो अपने आप को कृष्ण का अवतार और जाने क्या क्या बताते हैं, वो ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। कईयों के बारे में मैं जानती हूँ, मैं नाम अब नहीं लूंगी किसी के, लेकिन वृंदावन में ही काफी ऐसे रह चुके हैं जिनके मुझे किस्से सुनने को आए कि वो ऐसे ही अपने आसपास आश्रम में सिर्फ लड़कियां ही रहती है, हर रोज एक लड़की उनके पास जाती है और वो क्या कहते हैं, मैं ही कृष्ण हूं। जैसे गोपियां निर्वस्त्र होकर जाती थी कृष्ण के आगे, ऐसे तुम भी आओ, तुम मेरे साथ रिलेशन बना के कृष्ण को पालोगी। नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। अगर कोई इस तरीके की बातें आपसे करता है ना, तो समझ लो उसने कृष्ण का कभी नहीं जाना। कृष्ण को जानना तो बहुत ही दूर की बात है। जब व्यक्ति, उसकी चेतना वास्तव में ऊपर उठ जाती है ना, तो इस तरीके की लोअर लेवल बातें, इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती। तो ये है कृष्ण। 16,000 रानियों की जो बातें हम करते हैं, क्या थी वो 16,000 रानियां, ये तो सोचा नहीं किसी ने। नरकासुर ने उन सबका अपहरण किया था, उनसे शादी करना चाहता था। कृष्ण ने उन सबको बचाया था, पर वो समय ऐसा था। वो क्या आज के समय में भी ऐसा हो तो कौन स्वीकारता है लड़कियों को। उन सब ने कहा कि अब हमें समाज नहीं स्वीकारेगा क्योंकि इसने हमारा अपहरण कर लिया है। तब कृष्ण ने उन सबको पत्नी का दर्जा देकर
अपने महल में जगा दी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज हर रात वो किसी ना किसी के साथ संभोग कर रहे थे। दैट इज टोटल नॉनसेंस। जिस पर हम वस्त्र चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं, उसका असली साइड तो देखो। जब द्रौपदी के वस्त्र वास्तव में चुराए जा रहे थे, छीने जा रहे थे, उसी ने वस्त्र दिए थे द्रौपदी को। जिसके चरित्र में खराबी है, वो एक स्त्री का सम्मान बचाएगा क्या? वो भी वहां पर जहां कोई नहीं बचा पा रहा। तो हमको हमारे देवी देवताओं को ना थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है। जब तक आप नहीं समझेंगे, ये इन्हीं सब बातों का फायदा उठा उठाकर आपके दिमाग में उलूल जुलूल बातें डालते जाएंगे। जितना आपको अपने देवी देवताओं के ऊपर डाउट आएगा, उतना आप वल्नरेबल हो इनके लिए। आपको फंसाना आसान हो जाएगा इनके लिए। देवी देवता ये नहीं होते भाई। वो क्या है कि मैंने ये जर्नी की है और मैं जानती हूं, मैंने हर एक देवी देवता के साथ एक ब्लॉकेज बनाया हुआ था इन्हीं सब कहानियों की वजह से। कि लक्ष्मी गणेश तो उन्हीं से खुश होते हैं जो बटरिंग करें उनकी, तो उनसे गुस्सा हो गई। हनुमान जी से एक अलग अपनी नाराजगी मैंने बनाई हुई थी कि आप तो विमेन को पीरियड में आने नहीं देते, कैसे भगवान हो आप, मुझे नहीं करनी आपकी भक्ति भक्ति। तो ऐसे मैंने सबसे एक नाराजगी बनाई हुई थी सिवाय शिवा के। धीरे धीरे जैसे मैंने ये जर्नी की, हर देवी देवता ने अपने स्वरूप को खोलकर मुझे समझाया, दिखाया कि वो वास्तव में क्या है। वो नहीं है जो हमको दिखाए गए हैं। और जब हम उनका असली स्वरूप समझ लेते हैं, तो हमें ये भी समझ आ जाता है हमारे देवी देवताओं में इनसे कहीं ज्यादा गहराई है, कहीं ज्यादा डेप्थ है। ये तो किसको देवता बोल रहे हैं? उसको देवता बोल रहे हैं जैसे ये कहते हैं अल्लाह है, उसने एक पैगंबर भेजा और उस पैगंबर ने पता नहीं कितनी गंदगी मचा दी। जो कहता है जाओ सारे काफिरों को मार डालो। ये देवता होता है क्या? कहीं प्रेम व्रेम दिखता है इनके उसमें आपको? जहां दिखता है वहां औरत एक भोगने की वस्तु है, जाओ भोगो, जिसको जितना भोगना है भोगो। अपने रिलीजन वालियों को भी और दूसरों को भी भोगो बस। और स्वर्ग में भी भोगना है। स्वर्ग में भी जो इनका है ना, 72 हूरे मिलेंगे, वहां पर भी यही काम करना है इन्हें। ये भगवान है क्या? आप खुद सोचिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही। मैं तो अपने मुसलमान भाई बहनों को भी कह रही हूँ जो जो थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करते हैं, कि सोचिए क्या ऐसा भगवान होता है क्या? या ऐसा होना चाहिए क्या भगवान को? अरे भगवान तो वो होगा जो शांति दे, प्रेम दे, सबको समान समझे, सबका सम्मान करे, आपकी आत्मा के ऊपर काम करे, आपके चरित्र का निर्माण करने में मदद करे। या वो होगा जो आपको गिरा डाले? ये सब हमें समझने की जरूरत है। प्रूफ्स ढूंढने जाओगे ना, तो प्रूफ्स नहीं मिलते। हर बातों के प्रूफ नहीं मिलेंगे। मैंने पहले भी ये बात बोली है, हम तक जो स्क्रिप्चर्स आए हैं वो जाने कौन कौन से हाथों से गुजर कर और कैसे कैसे आए हैं। आप आंखें बंद करके नहीं हर एक वर्ड पर बिलीव कर सकते। बेस्ट तरीका होता है आज में जानो उनका सच क्या है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भगवान ने विवेक नहीं दिया या जो एंशंट लोग थे उन्हीं में था सब कुछ। आप में भी है। सेम ही तो आत्मा है। थोड़ा अपने ऊपर बस काम करने की जरूरत है। हमें भी वो सारी बातें समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं जो उन्हें आई थी। पर पहले इस बात को एक्सेप्ट तो करें। और जब करते हैं तो फिर जैसे मैंने कृष्ण को जान लिया, आप भी जान लोगे। कृष्ण चरित्रहीन नहीं है। वो तो मान सम्मान की रक्षा करने वाला है। मैं जी चुकी हूं, मैं जानती हूं। नहीं यकीन, पढ़ लेना मेरी बुक, समझ जाओगे कैसी जर्नी की थी मैंने कृष्ण के साथ। और मैं अकेली नहीं हूं, मैं तो साफ कह रही हूँ, मेरे जैसे बहुत है जिन्होंने कृष्ण को ऐसे जिया है। तो जिसने स्वाद चखा है वही जानता है प्रेम क्या होता है। और वही कृष्ण को जानता है, वही उसकी रासलीला को जानता है। रासलीला का अर्थ क्या बोलूं मैं, मतलब इलिसिट रिलेशनशिप बनाना और भोग विलास नहीं होता। प्रेम होता है जिसमें हर कोई उस प्रेम को जी रहा है। आज अगर मैं अपनी बात बोलूं, कृष्ण मुझे दिखता नहीं क्योंकि उसकी कोई फॉर्म नहीं है। वो है भी और नहीं भी है। उसने मुझे किसी बंधन में बांधा नहीं हुआ, मैं आजाद हूं पूरे तरीके से।
फिर भी मैंने अपने आप को कृष्ण से बांधा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रेम है वो इतना स्वतंत्र है, इतना शुद्ध है, इतना मतलब आपको अपलिफ्ट कराने वाला। मतलब उसके पास जाने के बाद अगर आप उसको समर्पण कर देते तो आपकी अपनी चिंता खत्म है। वो आपकी आत्मा को भी संभाल के रखता है, भटकने नहीं देता, मन को भी भटकने नहीं देता, इंद्रियों को सबको कंट्रोल करना वो खुद ही सिखा देता है। तो उसके पास से तो किसी का भी जाने का मन नहीं करेगा। जब मेरा मन नहीं कर रहा, जो कलयुग में बैठी है, तो उस समय तो जो गोपियां थी वो भी दिव्यावतार वाली ही थी। तो वो लीला थी, उसको ऐसे समझिए। भोग विलास ये सब मत समझिए। वो कृष्ण ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कोई भी देवी देवता ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। इंद्र वगैरह के बारे में भी जो आपको बोला जाता है वो अलग से बताऊंगी, वो भी ये सब नहीं है। लेकिन बस इतने लंबे समय तक कहानियां जैसे जैसे हम तक आई, हमने उनको जैसे समझ लिया ऐसे ही मान लिया। फिर रही सही कसर हमारे टीवी सीरियल वाले, मीडिया वाले ये पूरी कर देते हैं। एक ही चीज को जब 10 बार वो वैसे दिखाते हैं तो ऐसे लगने लगता है यही है सच, पर वो सच नहीं है। तो विचार कीजिए, औरों को भी समझाइए। इनसे तो बचना ही है, हमें इनसे आर्ग्यू नहीं करना। आप इनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ग्यू करने के लिए आपको बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको डाउट्स देने के लिए बोल रहे हैं। आर्ग्यू भी आपसे कर ही नहीं पाएंगे और जरूरत भी नहीं है। मेरा भी ये वीडियोस बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि अपने लोगों को समझा दूं। वैसे मुसलमान भी मेरे अपने हैं, जो जो धर्म को समझते हैं, मुझे किसी से नफरत नहीं है। तो वो भी मेरे अपनों में ही आते हैं, तो मैं उन्हें समझा दूं जो समझ सकते हैं। जिसने समझना ही नहीं है, जिसका काम ही सिर्फ कीचड़ डालना है किसी के ऊपर, उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो फिर वही बात है, एक मूर्ख से आर्ग्यूमेंट करना मतलब अपनी मूर्खता साबित करना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक पर बात करेंगे। आपके सामने अगर कोई ऐसे नैरेटिव हैं जो आपको लगता है इस पर भी हमें क्लैरिटी चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए। मुझे भी इतना नहीं पता कि और कहाँ कहाँ क्या क्या नैरेटिव हैं। जो मेरे सामने आता है मैं उन सबको कवर किए जा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीजें होंगी जिस पर शायद आपको प्रकाश की जरूरत होगी और शायद मैं दे पाऊँ। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर उनके भी आंसर आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।